आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 21वां अध्याय है विसर्प चिकित्सा। सबसे पहले आप यहीं लिखिए विसर्प भेद। विसर्प के भेद आपको पता होने चाहिए। आचार्य चरक 7 बोलते हैं और आचार्य सुश्रुत 5। सुश्रुत के अकॉर्डिंग विसर्प 5 प्रकार का, चरक के अकॉर्डिंग 7 प्रकार का। आफ्टर दैट 6 नंबर श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 6 राइट पेज पे क्या लिखा है। भगवन दारुणम रोगम आशी विशोपमम को आपने हाईलाइट किया, यानी जो अग्निवेश हैं वो अपने जो गुरु हैं उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं ना कि एक ऐसा रोग है कैसा, आशी विशोपमम, जैसे सर्प का विष होता है ना वो शरीर में फैलता है जितनी जल्दी, ऐसा एक व्याधि भी होती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो रोगम आशी विशोपमम, ये जो वर्ड है ये आया है हमारा विसर्प के लिए। आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए, हाईलाइट कर लेना इसको, या पेज के टॉप पर भी लिखा आपने दारुणम रोगम आशी विशोपमम, एरो करके लिख दिया, ये विसर्प के लिए आया है। फिर लिखिए हताशी विषावीव, लिखिए हताशी विषावीव। हत अलग है, फिर आशी विषावीव, ये हमारा हिक्का और श्वास के लिए आया था, मतलब वो भी क्या, सर्प के विष की तरह वो करने वाला होता है, बट वर्ड उसके लिए हताशी विषावीव, वो हिक्का श्वास में है, और रोगम आशी विशोपमम ऐसा विसर्प के लिए कहा गया। नेक्स्ट इसकी निरुक्ति ये बताई गई है, या ये बताया गया कि इसका नाम विसर्प क्यों है। 11 नंबर श्लोक में विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन सस्मृतः, मतलब विसर्पण बहुत होता है, अनेक प्रकार से मूवमेंट गतियां होती हैं इसके शरीर में, इसलिए विसर्प बोलते हैं। परिसर्पो अथवा नामना सर्वतः परिसर्पणात्, और इसको परिसर्पण क्यों बोला गया, क्योंकि परि का मतलब होता है चारों तरफ, तो ये पूरी बॉडी के सभी प्रदेश में जब वो गमन करने वाला होता है शीघ्रता से, तो इसको परिसर्प भी बोलते हैं। फिर है विसर्प के प्रकार, देखिए आप 12, 13 और 14 नंबर श्लोक में हिंदी में देखेंगे। हेडिंग को हाईलाइट करना, एक तो विसर्प के 7 प्रकार, फिर 3 नंबर लाइन से देखिए वातज पित्तज कफज सन्निपातज होता है। फिर हाईलाइट करना वात पित्तज जिसे आग्नेय कहते हैं। द्वंद्व जो होता है उसमें वात और पित्त की वजह से होता है आग्नेय विसर्प, वात कफ की वजह से होता है ग्रंथि विसर्प, और पित्त कफ की वजह से जो होता है वो कर्दम विसर्प बोला है। वात कफज जो विसर्प है उसको ग्रंथि विसर्प बोलते हैं, इसको हाईलाइट किया। और पित्त कफज जिसे कर्दम विसर्प, क्या है देखिए, आग्नेय है तो मतलब पित्त इन्वॉल्वमेंट तो है, तो वो पित्त है आग्नेय में, ठीक है, क्योंकि वात है बिल्कुल, लेकिन वात को तो योगवाही बोले ना कि पित्त के साथ जाएगा तो वो उष्णता कर भी सकता है, तो वात पित्त जो होता है वो आग्नेय। फिर हमने बोला था कोई भी ग्रंथि अगर आए किसी भी प्रकार की तो उसमें वात और कफ दोष होगा ही होगा, तो वात कफज मतलब ग्रंथि विसर्प, तो लास्ट बच गया कर्दम, तो उसमें पित्त और कफ होता है हमारा। नेक्स्ट आता है इसमें 15 नंबर श्लोक में, यहाँ विसर्प के दुष्य बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बोला रक्तम लसिका त्वग मासम दुष्यस दोषास त्रयोमला, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं RLTM, मतलब ये सीक्वेंस याद रखने के लिए, रक्त लसिका त्वग मासम, रक्त लसिका त्वग मासम दुष्य दोषास्त्रयोमला विसर्पाणाम समुत्पत्तो विज्ञेया सप्त धातव को आपने हाईलाइट किया। सप्त धातव, 7 धातु में इन्वॉल्वमेंट है। 7 धातु का मतलब क्या, 3 दोष है और 4 ये दुष्य जो हो गए, तो 7 चीजें इन्वॉल्व होगी ना, तो उनको क्या बोला इकट्ठे, सप्त धातु है। सप्तक धातु जो है वो विसर्प में, सप्तको द्रव्य संग्रह है वो कुष्ठ में, सप्तक बल राजक्ष्मा में वर्ड आया, और सप्तक गण है कृमि के संदर्भ में आया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे 23 नंबर श्लोक में। 23 में बताया स्थान अनुसार विसर्प के भेद कितने होते हैं, तो वैसे तो विसर्प 7 प्रकार का ही आपको टिक करना है, लेकिन 3 प्रकार का और होता है कि इन्वॉल्वमेंट कैसी है। तो बाह्य धातु में आश्रित मतलब बहि आश्रित, अंतः आश्रित होता है, बहि अंत आश्रित मतलब उभय आश्रित जो होता है,
और इन तीनों प्रकार के विसर्प को उत्तरोत्तर गुरु समझना चाहिए। मतलब बाह्य से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभ्यंतर विसर्प होगा, अभ्यंतर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाह्य अभ्यंतर, जो दोनों मार्गों में वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए 24 नंबर श्लोक में क्या बोला है देखिए, बही मार्ग आश्रितम साध्यम, इतना हाईलाइट किया एक साथ आपने, या ब्रैकेट लगा सकते हैं आप इतने को, बही मार्ग आश्रितम साध्यम, असाध्यम उभय आश्रितम, उभय आश्रित वाला जो होता है वो असाध्य है। विसर्पम दारुणम विद्याद सुकृच्छम तु अंतः आश्रितम, जो अंत्य आश्रित है हमारा, अंदर की धातुओं को इन्वॉल्व किया है जिसने, वो क्या होता है, दारुण कठिन होता है, और सुकृच्छ कृच्छ साध्य होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद हो, अंतः आश्रित कृच्छ साध्य है, बाह्य वाला साध्य है, और उभय आश्रित जो है वो हमारा असाध्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब ये होते क्या हैं, अब बाह्य आश्रित किसको क्यों बोलता है, या अभ्यंतर आश्रित क्या बोला, जब हमारे ये जो प्रकोपित हुए दोष हैं, जब हमारे शरीर की भीतरी मार्गों में अगर जाएंगे, इंटरनल जो चैनल्स हैं उनमें जाके दोषों की उत्पत्ति करेंगे या कोई कॉम्प्लिकेशन करेंगे, तो वो हमारा अभ्यंतर विसर्प है। जब ये हमारी बॉडी के बाह्य मार्गों में आश्रित होते हैं तब वो बाह्य विसर्प उत्पन्न करेंगे, जब दोनों मार्गों में जाते हैं तब उभय आश्रित जो होता है उसको। फिर देखिए आप 26 नंबर श्लोक की लाइन को हाईलाइट करना, फर्स्ट लाइन को, मर्मोपघाताद सम्मोहताद अयनाद विघटनात्, ये अभ्यंतर मार्ग में जो आश्रित विसर्प है उसके लक्षण बोले गए हैं। तो वो क्या होगा, मर्मोपघाता, जो मर्म स्थान है उनका उपघात करने वाला, सम्मोहाद सम्मोह करेगा, और अयना नाम विघटनात्, जो अयन है मतलब रूट्स हैं अंदर, चैनल्स हैं जो, उनका विघटन करने वाला होता है। बाकी तृष्णा अति योगा, तृष्णा आदि ज्यादा होती है पेशेंट को, वेग आदि विषम रूप से प्रवर्तित होते हैं, ये सारे अभ्यंतर वाले आश्रित है। तो अभ्यंतर में क्या, मर्म इन्वॉल्व होंगे, सम्मोह होगा, और जो इंटरनल चैनल हैं, अयन है मतलब मार्ग हैं, उनका विघटन होगा। ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे ये जो दोषानुसार इसके लक्षण हैं, जैसे वातज विसर्प के लिए क्या बोला गया 30 नंबर श्लोक में, देखिए पेज नंबर 592, इस पे श्लोक की सेकंड लाइन में देखिए शुरू से क्या लिखा है, संधि भेद विश्लेष वेपन आरोचक अविपाक चक्षुलो आकलत्वम अश्रागमनम, इसको अंडरलाइन करना आप। चक्षु जो नेत्र होते हैं उसमें आकुलता होती है, और अश्रागमनम आंसू आते रहते हैं पेशेंट के, और पिपलिका संचार ईवच अंगेशु आपने हाईलाइट किया, पिपलिका संचार ईव अंगेशु आपने हाईलाइट किया। देन उसके बाद हमारा आता है पित्तजन्य विसर्प है, जो उसके लक्षणों में देखेंगे राइट पेज पे 32 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, ज्वर तृष्णा मूर्छा आदि ये लक्षण है, छर्दी अरोचक अंग भेद स्वेदो अति मात्र। नेक्स्ट लाइन में देखना, प्रलाप शिरोरुख चक्षुलो आकुलत्वम अस्वप्न अरति भ्रमा, ठीक है, चक्षुलो आकुलत्वम, चक्षुओं में आकुलता, वातज में भी है पित्तज में भी, लेकिन वातज में अश्रागमनम यानी पेशेंट को टीयरिंग हो रही है, ठीक है, और पित्तज विसर्प में अस्वप्नम अरति भ्रम, स्वप्न नहीं आ रहे, अरति हो रही है और भ्रम हो रहा है, तो वो हमारा पित्तज विसर्प है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा कफज विसर्प 33 नंबर श्लोक में लास्ट 2 वर्ड देखिए, कृच्छम अंगे विसर्पति, यानी कठिनता के साथ ठीक होता है, ऐसे जो है वो कफज विसर्प के लिए बोला गया। बाकी शीत होगा, शीत ज्वर आएगा पेशेंट को, गौरवता होगी, अग्नि का नाश, ये तो है ही है। आप आइए पेज नंबर 594 पे सबसे पहले ये हिंदी जो लिखी हुई है कफज विसर्प के लिए, इसमें देखना नीचे से फोर्थ लाइन में देखना, उस स्थान में बना रहता है और ये अनुबंधी व्रण चिरकाल तक स्थायी रहते हैं, ये हाईलाइट किया आपने। जो कफज विसर्प है उसके लिए कहा गया कि जिस स्थान में बना रहेगा ना वहां पे काफी टाइम तक उसके व्रण बने रहते हैं, तो अनुबंधी व्रण चिरकाल तक स्थायी रहते हैं। नेक्स्ट है वात पित्त जन्य जो विसर्प है, मीन्स आग्नेय विसर्प के लिए बोला, तो नाम देखिए क्या है, आग्नेय, तो इसके जो लक्षण है वो भी आपको याद रखने में इजी रहेगा। 36 नंबर श्लोक में देखिए,
फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, सर्व शरीर अंगेर इव अकीर्ण्यमानम मन्यते, मतलब पूरी बॉडी पर क्या लगता है पेशेंट को, अंगार एव कीर्यमाण, जैसे अंगार जो होते हैं वो फैला दिए उसकी बॉडी पर, ऐसा उसे प्रतीत होता है। नेक्स्ट थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है, शांत अंगार प्रकाशो अतिरक्तो, जैसे प्रदेश कैसा लगता है वो एरिया, जैसे शांत हो, अंगार तुल्य लगता है, और ज्यादा रक्त हो, मतलब कि बहुत अधिक रक्त वर्ण का लगता है, जहाँ पे ये हमारा आग्नेय विसर्प होगा। और लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, अग्नि दग्ध प्रकारे, जैसे अग्नि से जल गया हो ऐसा लगता है। फोर्थ लाइन में स्फोटेर उपचीयते स शीघ्र गत्वात आशावेव मर्म अनुसारी भी, शीघ्र ही मर्मों का भी अनुसरण करने लगता है ये। फिर उसके बाद है हमारा सिक्स्थ लाइन में श्लोक की लास्ट वर्ड, स्थानाद आसन शय्या क्रांतुम इच्छति, मतलब जो पेशेंट है आपका उसको ऐसा लगता है, मतलब कि स्थान जैसे वो कहीं खड़ा है, बैठा है या शैया पे, वहां से चला जाए, ऐसा वो चीज नहीं करने का मन करता। तो ये हमारे जो आग्नेय विसर्प है, इसमें आपको क्या क्या लक्षण याद होने चाहिए, अंगारे विकीर्यमाणा, अंगार के जैसे पूरी बॉडी पे फैला दी ऐसा लगता है। फिर शांत, वो पार्ट जहाँ पे ये विसर्प हो गया तो कैसा लगेगा, शांत, अंगार प्रकाशो अतिरक्तो और अग्नि दग्ध के जैसा लगेगा। और शीघ्र ही ये क्या मर्म अनुसारी हो जाता है। और स्थान आसन शैया क्रांतुम इच्छति, मतलब उससे भाग जाने की इच्छा होती है पेशेंट की। नेक्स्ट आता है हमारा 37 में बोला कफ पित्त जन्य, यानी कर्दम विसर्प के लिए क्या बोला, कफ पित्त प्रकोपितो बलवत स्वेन हेतुना विसर्पति एक देशे, हाईलाइट करना, मतलब कफ और पित्त शरीर के एक देश में संचित होकर जो विसर्प उत्पन्न करते हैं वो कर्दम है। फिर नेक्स्ट इसके लक्षणों में देखना 38 नंबर जो श्लोक है उसकी फोर्थ लाइन में देखना, एक देशिक ग्राही च, हाईलाइट किया आपने, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक देश ग्राही जो विसर्प है वो कौन सा, कफ पित्त जन्य, यानी कर्दम विसर्प को बोला गया। यानी एक किस बॉडी के किसी एक पार्ट में अपना स्थान बनाने वाला होता है। और इसके जस्ट नीचे एक वर्ड लिखा है मेचक आभम, हाईलाइट करना, मेचक आभम मतलब मिक्स कलर होंगे ऐसा। और इससे नीचे वाली लाइन में लास्ट वर्ड पराम इष्टो अवदीर्यते, पराम इष्टो अवदीर्यते, जैसे ही आप उस पार्ट को टच करते हो पेशेंट के तो वो स्थान कटकर गिर जाता है, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो उसमें गैंग्रीन वाली कंडीशन हो गई है, उसके लिए बोला। और ये जो हमारी 7th लाइन है उसमें लास्ट वर्ड लिखा है कुणपगंधी च भवति, कुणपगंधी यानी गंध बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती उसकी, तो कुणपगंधी बोला है। तो कर्दम विसर्प के बारे में आपको क्या याद होना चाहिए, एक देशिक ग्राही होता है, मेचक आभम और पराम इष्टो अवदीर्यते, कुणपगंधी, ये 3-4 लक्षण है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि के बारे में बताया बट इसमें कोई ऐसा लक्षण है नहीं, बट आपको दोष याद रखना है, ग्रंथि में वात और कफ होगा। फिर 40 नंबर श्लोक है, यहाँ पे बताएगी उपद्रव की परिभाषा। तो उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर काल जो, तो ये लाइन आपको लिखेंगे, रोग उत्तर काल जो, रोग के उत्तर में मतलब बाद में जो उत्पन्न हो रहा है, रोग आश्रय रोगा, और जो रोग के आश्रित होता है, स्थूल अरुण वा, स्थूल भी हो सकता है मतलब ज्यादा लक्षण भी हो या कम लक्षणों वाला भी हो, रोगात पश्चात जायते, और जो रोग के बाद में होता है, इति उपद्रव संज्ञा, उसको क्या बोलते हैं, उपद्रव। कॉम्प्लिकेशन कब होंगी, पहले डिजीज होती है आपको नॉर्मल, उस डिजीज के बाद अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो उसके बाद आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो उपद्रव क्या है, रोग के जो उत्तर काल में आता है, मतलब एक रोग हो गया उसके बाद जो आएगा, रोग के ही आश्रित होता है, इसी रोग की वजह से उपद्रव आ रहे हैं ना, तो रोग के आश्रित होता है, स्थूल या अणु भी हो सकता है, और रोग के बाद जो होगा उसको उपद्रव संज्ञा। तो तत्र प्रधानो व्याधि, जो व्याधि है वो प्रधान है, व्याधि गुणभूत उपद्रव, जो उपद्रव होता है वो व्याधि की गुणभूत होता है, मतलब अप्रधान रूप में होता है उपद्रव। तो आप लिख लीजिए पेज के टॉपर, उपद्रव परिभाषा चरक चिकित्सा 21, चरक चिकित्सा स्थान 21 है जो विसर्प अध्याय, वहां पे आई है उपद्रव की परिभाषा।
नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 41 नंबर श्लोक में। 41 में देखिए क्या बोला है, सर्व आयतनम समुत्थम सर्वलिंग व्यापिनम सर्व धातु अनुसारिणम आशुकारिणम को आपने हाईलाइट किया। देखो सभी निदान इसके बोले, यानी वात पित्त कफ वो वाले निदान, लक्षण भी तीनों वाले होंगे। सभी धातुओं का अनुसरण करने वाला होगा, आशुकारी मतलब शीघ्र मारने वाला होगा पेशेंट को, महात्यकम इति, और क्या होता है बहुत ज्यादा महात्यक मतलब अचिकित्स्य है, यानी ट्रीटमेंट आप कर ही नहीं पाते इसका, तो असाध्य बोला है इसको सन्निपातिक विसर्प को। इसके बाद इसकी साध्य असाध्यता 42 में विसर्प की पूरी ऐसे बोली है। तो जस्ट इसको हम एक बार रीड करेंगे कि वात पित्त कफज ये जो तीन है जो दोषानुसार हो रहे हैं वो साध्य हैं। जो आग्नेय विसर्प है, कर्दम है, इन दोनों में यदि उपद्रव न हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ये विसर्प मर्म स्थान, सिरा, स्नायु, मांस इन तक मतलब जो मर्म स्थान है उन तक नहीं गए हैं, या इन्होंने गैंग्रीन करना स्टार्ट नहीं किया है, तो सामान्य विसर्प की चिकित्सा से कुछ दिन तक शांत हो सकते हैं। कुछ दिन अभी उत्पन्न हुए को हुए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, गैंग्रीन नहीं किया है इन्होंने, तो क्या होगा, शांत हो सकते हैं। लेकिन अगर चिकित्सा अच्छे से नहीं हुई तब ये मारने वाले होते हैं व्यक्ति को। तो आग्नेय और कर्दम के बारे में बोला। फिर जिस ग्रंथि विसर्प में उपद्रव ना हो उसकी चिकित्सा प्रारंभ कर दें, और अगर उपद्रव युक्त हो तो चिकित्सा ना करें। मतलब दो तीनों में ही ऐसा बोल दिया ना, आग्नेय में भी, कर्दम में भी और ग्रंथि में भी। इनको ऐसा नहीं बोला अचिकित्सा है, लेकिन बोला स्टार्टिंग की स्टेज अगर है, कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं आए हैं, उनके लक्षण भी कम है, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए, उपद्रव उत्पन्न हो गए, तब वो अचिकित्सा हो जाते हैं। फिर सन्निपातिज के लिए क्या बोला, सन्निपातिज जो विसर्प है अगर वो सभी धातुओं का अनुसरण करने वाला आशुकारी हो गया, विरुद्ध उपक्रम भी होता है, इसलिए अचिकित्सा। तो असाध्य तो एग्जैक्टली एक को ही बोला, वो सन्निपातिक जो है। नेक्स्ट है हमारा 43 और 44 नंबर श्लोक। 44 में देखिए क्या बोला, लंघन उल्लेखनो शस्ते तिक्ता नाम च सेवनम कफ स्थाने गते सामे रुक्ष शीते प्रलेपियत। मीन्स जो साम दोष हैं, जो दोष इन्वॉल्वमेंट है विसर्प में, अगर वो दोष कफ स्थान में स्थित हैं, जाके उन्होंने जो स्थान संशय किया वो कफ स्थान में किया, तो आपको पेशेंट को क्या कराना है, कफ की चिकित्सा मतलब लंघन कराना है, उल्लेखन मीन्स वमन कराना है, तिक्त द्रव्यों का सेवन कराना है, और रुक्ष और शीतल लेप आपने देना है उसको, ठीक है। फिर उसी तरीके से 45 में बोला अगर पित्त स्थानगत हैं दोष, पित्त स्थानगत हैं आपके साम दोष, तो सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, शोणितस्यावसेकम च विरेकम च विशेषतः, मतलब रक्त मोक्षण कराना है और विरेचन देना है आपने पेशेंट को, ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 46 में। 46 नंबर श्लोक में क्या बोला, मारुताशय संभूते आदितः स्याद विरुक्षणम, मतलब अगर वात स्थान में दोष प्रकोपित हो गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना, रुक्ष औषधियों का सेवन करना है। रक्त पित्तानेव आदो स्नेहनम न हितम मतम, और अगर किसी भी प्रकार का विसर्प है, रक्त और पित्त का उसमें अनुबंध है, मतलब मेन प्रधान दोष कोई भी हो लेकिन उसमें पित्त और रक्त का अनुबंध साथ में है, तो आपको प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन नहीं देना है। ये इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड पीजी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्त और पित्त का अनुबंध हो तो क्या करें या क्या ना करें। ऐसे तो स्नेहनम न हितम मतम, और अगर वात आश्रय में गए हैं दोष तो पहले रुक्षण कर्म आपने करना है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, चाहो तो श्लोक में हाईलाइट कर लो। तो तीन कंडीशन, कफ स्थान में है तो कफ की चिकित्सा मीन्स लंघन है, वमन है, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग है, और रुक्ष शीतल लेप लगाने हैं। पित्त स्थान में है तो रक्त मोक्षण और विरेचन कराते हो, वात स्थान में है तो विरुक्षण कराते हो, लेकिन अगर रक्त और पित्त का अनुबंध है तब स्नेहन आप नहीं कराते ऐसा। उसके बाद हमारा आता है इसमें यहाँ पे देखिए आप 68 नंबर श्लोक में, नंबर श्लोक में क्या बोला है, शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्त में वादितो हरेत,
यानी अगर शाखागत रक्त दूषित हो गया है विसर्प में तो आपको रक्त मोक्षण कराना चाहिए। कैसे? भिषक वातान्वितः रक्तम विषाणेन, यानी अगर वात से दूषित है रक्त तो आपको विषाण यानी श्रृंग से निकालना है। पित्तान्वित है जलोके भी, आपको पता है, हम सुश्रुत संहिता में भी पढ़ते हैं कि अगर पित्त दोष है और आपको रक्त का निर्वहन करना है तो जलोका के द्वारा करते हो। वात दोष कुपित है, यानी वात दोष की वजह से रक्त में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो श्रृंग से, और कफ आन्वित है तो अलाबुस का प्रयोग करना है, वो बताया यहाँ पे। 72 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, उदुम्बर आदि प्रदेह, मतलब लगाने के लिए क्या दे रहे हो आप पेशेंट को? उदुम्बर आदि प्रदेह, या फिर उसके आगे न्यगोद्र आदि लेप है, काल्यक आदि लेप है। नेक्स्ट आता है हमारा 96 नंबर श्लोक। 96 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, दूर्वा स्वर सिद्धम च घृतम स्याद व्रण रोपणम। व्रण का रोपण करने वाला होता है, व्रण बन जाते हैं ना इसमें विसर्प वाली कंडीशन में, तो उन व्रण के रोपण के लिए, ताकि हीलिंग अच्छी हो उनकी, क्या करने को बोला? दूर्वा स्वरस सिद्धम, दूर्वा स्वरस से सिद्ध किया हुआ जो घृत है उसका प्रयोग करने को बोला है। फिर प्रदेह लगाने के नियम है 98 नंबर श्लोक में बोले। इसके अंदर इन्होंने बताया कि प्रदेह प्रलेप जो आप लगाते हो वो कैसे लगाने हैं, तो इसके जो रूल्स है वो हम देखेंगे 99 नंबर श्लोक में। 99 में क्या बोला? अधावनो धृते पूर्वे प्रदेहा बहु अघना, मतलब बिना धोए हुए उतार कर या अधिक जो गाढ़ा नहीं लगाना चाहिए आपको। देया प्रदेहा कफजे प्रयाधनो धृते घना, और कफजन्य विसर्प में जो भी लेप आप लगा रहे हो वो सूख जाने पर उसे उतार कर घना प्रदेह लगाना चाहिए। कफजन्य में आपने जो पहले लगा हुआ था उसको उतारा और फिर जो मोटी लेयर वाला जो होगा वो लगाना है अपने प्रदेह। नेक्स्ट है प्रलेप की परिभाषा बोली 100 नंबर श्लोक में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, त्रिभागा अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठा जो होता है उसकी जितनी भी मोटाई है, थिकनेस है, उसका 1/3 जो होगा इतना मोटा आपको लगाना चाहिए प्रलेप। और नीचे वाली लाइन में क्या बोला? न अति स्निग्धो न रुक्षिष्ट न पिंडो न द्रव सम, ना तो बिल्कुल पिंड रूप में हो, ना बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए, ना ज्यादा स्निग्ध हो ना ज्यादा रुक्ष हो, ऐसा। 101 में क्या बोला? न च प्रयुषितम लेप, बासी कभी भी नहीं, ऐसा नहीं मिक्सचर आपने पहले ही करके रख लिया और फिर बाद में आप लगा रहे हो। ना बहुत ज्यादा तनु होना चाहिए और पहले वाला उतार के फिर ही दूसरा लेप लगाना चाहिए, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 118 नंबर श्लोक। 118 यहाँ पे क्या बोला? रक्त पित्तोत्तरम दृष्टवा ग्रंथि विसर्पम आदेत, यानी रक्त पित्त प्रधान जो ग्रंथि विसर्प है, ग्रंथि विसर्प में क्या वात और कफ की तो दृष्टि है ही है, लेकिन साथ में रक्त और पित्त की भी इन्वॉल्वमेंट है। तब आपको क्या करना है? रुक्षण ही लंघन है, रुक्षण देना है, लंघन कराना है। सेक प्रदेह पंचवल्के को आपने हाईलाइट किया, पंचवल्कल जो होता है उसके क्वाथ से प्रदेह मतलब क्वाथ का सेचन करना या उनका जो पेस्ट है वो लगाना है। सिरा मोक्षणम जलोके भी वमने सविरेचनम को आपने हाईलाइट किया। सिरा मोक्षण यानी आपको रक्त विश्रावण कराना है, चाहे सिरा मोक्षण के द्वारा या फिर जलोका के द्वारा पेशेंट को वमन देना है और विरेचन देना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है श्लोक नंबर 126। 126 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है उसको हाईलाइट करना, दंत्यादि लेप। तो ये दंत्यादि लेप ग्रंथि विसर्प में बोला है आचार्य चरक ने। राइट पेज पे हमारा 134 नंबर श्लोक है। 134 उसकी हेडिंग क्या है हमारी? ग्रंथि विसर्प में शल्य कर्म। तो ग्रंथि विसर्प में सर्जरी भी करने को बोला, शल्य कर्म भी। फिर नेक्स्ट है हमारा देखिए 137 की हेडिंग को हाईलाइट करना, कंपिल्लक आदि तेल। इंपॉर्टेंट है ये कंपिल्लक आदि तेल, ये भी हमारा ग्रंथि जो व्रण है या ग्रंथि विसर्प उसके लिए बोला। नेक्स्ट यहाँ पे बताया 139 और 140 में गलगंड चिकित्सा। तो इसमें हिंदी में हम हाईलाइट करेंगे, ग्रंथि को दूर करने के लिए जिन विधियों का उल्लेख किया गया उन विधियों का प्रयोग कफज गलगंड को दूर करने के लिए भी। तो कफज गलगंड में जो ट्रीटमेंट आप करते हो ग्रंथि में भी वही करना है। मतलब ग्रंथि के लिए अभी इस चैप्टर में तो क्या विसर्प की बात की है ना, तो ग्रंथि विसर्प के लिए जो जो ट्रीटमेंट बोला वो कफज गलगंड के लिए भी करना है।
नेक्स्ट है विसर्प में रक्त मोक्षण की महत्वता, 141 नंबर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। यानी इह उक्तानि कर्माणि विसर्पाणाम निवृत्ते एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः को आपने हाईलाइट किया, लाइन लिख के आएगी आपको, एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः, और पूछेंगे कि ऐसा कौन सी व्याधि के लिए बोला गया, तो रक्त मोक्षण की महत्वता बताइए विसर्प के संदर्भ में। मतलब विसर्प की चिकित्सा में रक्त मोक्षण एक तरफ है चिकित्सा, और बाकी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो एक तरफ। तो ये हमारा 21 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।